स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, उस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहां मेरे ठीक पीछे संदीप घोष का घर है और उसके घर में सीबीआई लगातार 7 घंटे से तलाशी ले रही है, छानबीन कर रही है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या संदीप घोष पर पहले शिकंजा नहीं कसा जा सकता था? क्यों उसे बचाने की कोशिश क्यों की गई संदीप घोष को? नहीं, संदीप घोष के जो आरोप, जिसकी सीबीआई की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इसके लिए एसआईटी गठन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि एसआईटी या सीबीआई, तो उन्होंने सीबीआई को जांच दे दी कि राज्य सरकार का ये मामला है, राज्य सरकार के ऊपर में अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सीबीआई से जांच कराइए। मुख्य मुद्दा है कि न्याय मिलना चाहिए। जिस आरोपी बच्ची है जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, जो मुख्य आरोपी था, उसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया, 12 घंटे में गिरफ्तार किया। मैं बार बार एक बात कहूंगा कि मुख्य जो भी व्यक्ति अगर उसे बचाने के अंदर में उसका थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी रोल है, उस व्यक्ति को उसकी जो भी दंड है, न्याय प्रणाली अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है। सीबीआई के बीच में बचाव की हम बात नहीं कर रहे, मगर सीबीआई को प्रेस ब्रीफ भी करनी चाहिए कि अभी तक ये जो जांच हो रही है, ये जो करप्शन चार्जेस की जांच है, ये जो एसआईटी जो गठन की गई है, जो इनके ऊपर में करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जो इनके ऊपर में और भी चार्जेस लगे हैं करप्शन के, संदीप घोष हो या और भी इनके अगल बगल के लोग हैं, तो सीबीआई जांच करेगी, रिपोर्ट देगी। मगर असली मुद्दा क्या है? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद में देश के अंदर में करीब 1400 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बच्चियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आप इसके लिए कड़े से कड़ा कानून बनाइए कि 50 दिन के अंदर में जो मुख्य आरोपी होता है उसे सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। इसके लिए आप जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके, आज 12 दिन 14 दिन हो गए हैं सीबीआई को, मगर जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफिक टेक अभी आपने बताया कि कल तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो सका, आज कंप्लीट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मुख्य आरोपी है उसको दंड दिया जाए। करप्शन के जो चार्जेस हैं वो जहां भी जिस भी हॉस्पिटल में होते हैं, देखिए डॉक्टरों पर हमें विश्वास करना पड़ता है। आप जो बार बार करते हैं, तो ये जो डॉक्टर होते हैं या उनके डीन होते हैं, अगर सरकारें उन पर विश्वास नहीं करेगी तो ये एक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। जिस तरह से कोविड जैसा पीरियड था, डॉक्टरों ने हमें हमारे जीवन पुरोहित जी, विश्वास करना, पुरोहित जी, विश्वास करना और अंधविश्वास करने में अंतर होता है। आप विश्वास करिए डॉक्टर्स पर, आप डीन पर विश्वास करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये विश्वास ही है तो वही सिस्टम को चलाएगा, वही मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करेगा। लेकिन जब कोई इसी विश्वास पर सवाल उठाता है, जब कोई ये कोशिश करता है कि आपके सामने रखा जाए कि क्या चल रहा है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, तो आप इतना विश्वास, इतना अंधविश्वास कि आप आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों पर पट्टी रख लेते हैं। 1 साल से वो रिपोर्ट आपके दफ्तरों में धूल फेंकती रहती है और आप ये जहमत नहीं उठाते कि संदीप घोष से पूछ भी लिया जाए, तलब कर लिया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सीबीआई जांच कर रही है। अभी भी संदीप घोष पिछले 8 दिन से 9 दिन से सीबीआई उन्हें अपने घर बुलाती है, रोज बुलाती है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। वो रोज जाते हैं, सारी रात 9-9 घंटे 12-12 घंटे उनको सीबीआई बिठा के सवाल जवाब करती है। वो गए हैं, वो भाग करके नहीं गए इस देश से, वो यही है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर उनको बुलाया गया तो वो जाएंगे, अगर आरोपी है तो उनके ऊपर जो सजा होगी वो होगी। मगर इसके लिए आपको न्याय की बात करनी है, और उधर भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी जो मेरे मित्र है वो जो बात कर रहे हैं जिस तरह से कि यहाँ पे सीएम का त्यागपत्र आ जाना चाहिए, ये फलाना हो जाना चाहिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को त्याग दे देना चाहिए। देखिए, बड़ी शाही ना आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। अभी क्या हो रहा है पुरोहित जी, ये तो सबके सामने है ना, ये तो मैं अपने दर्शकों को बता भी रही हूँ। सीबीआई क्या कर रही है ये भी आप बहुत अच्छा कर रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका विश्वास कब अंधविश्वास में तब्दील हो गया? सर 1 मिनट जी, रुकिए ना सर। आपका विश्वास कब अंधविश्वास में तब्दील हो गया, ये तो पता लगाइएगा ना। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि संदीप घोष अगर ये सब कुछ कर रहा था तो किसके इशारे पर कर रहा था? कौन लोग हैं जो उसको संरक्षण दे रहे थे? मैंने बात की सुकांत मजूमदार से, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो तो इसके ठीक पीछे ममता बनर्जी को खड़ा हुआ बता रहे हैं। जी, सुकांतो मजूमदार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वामपंथी मित्र हो, पश्चिम बंगाल के अंदर में वामपंथी मित्रों का मैनिफेस्टो पढ़िए आप। चुनावी मैनिफेस्टो में 2024 में उन्होंने लिखा है कि इस देश से मृत्यु दंड की सजा खत्म हो जानी चाहिए।
तो क्या वो वी वांट जस्टिस की जो वामपंथी मित्र बात कर रहे हैं रास्ते में खड़े होके, वी वांट जस्टिस, तो इस बच्ची को न्याय तो तब मिलेगा जिस व्यक्ति ने जो जघन्य अपराध किया है उसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, जल्द से जल्द लटकाया जाए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना आप डिले करेंगे उस बच्ची के साथ अन्याय होगा। सोशल मीडिया में जिस तरह से रोज नई नई बातें, नए नए मीडिया के अंदर ये डिले किस वजह से हुआ? नहीं, जस्टिस डिले क्यों हुआ? क्यों, किसने डिले किया? वजह से हुआ? देखिए, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं मानूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ आवाज में आवाज मिला रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। मैं भी ये कह रही हूँ वी वांट जस्टिस, और कोलकाता का हर शख्स ये कह रहा है वी वांट जस्टिस, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं वी वांट जस्टिस। लेकिन ये जस्टिस मिलने में डिले क्यों हुआ? ये जस्टिस मिलने में डिले क्यों हुआ पुरोहित जी? ये तो आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट में सारा भंडाफोड़ हो गया। अभी आप सीबीआई पर जितने सवाल खड़े करना चाहे कर दीजिए। 5 दिन जो कोलकाता पुलिस के पास केस था उस दौरान क्या हुआ ये मैं नहीं बताऊंगी अब आपको, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में सब कुछ है। एकदम मैं बता रहा हूं, जिस दिन 5 दिन नहीं, पहले दिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्राची जी, आप ये मुद्दा संवेदनशील है, देखिए आप दोनों मुद्दों को जोड़ रही है। ये जो करप्शन के ऊपर में जो चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर सीबीआई की ये जांच है।